प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सारी आशीषों के लिए। हम लोग वचन में चलेंगे। पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया है। मेरे प्रिय, पौलुस जब कुरिन्थियों की कलीसिया को ये चीजें लिख रहा है तो उसके मन में जो चीजें हैं, उसके दिमाग में जो चीजें हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ समस्या थी, गड़बड़ियां थी। और वो गड़बड़ियां कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों ने बताया कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, एक अध्याय में ही परमेश्वर का वचन बताता है 11वें वचन में, क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तो ये पौलुस बताना चाह रहा है कि मुझे पता है कि क्या क्या समस्याएं हैं। इस पत्री को लिखने के पीछे समस्याएं थी। पौलुस कलीसिया को स्थापित करके आया कुरिन्थियों में, वहां 1.5 साल रहा कुरिन्थियों में। वहां पर रह करके प्रभु का वचन सिखाता रहा, समझाता रहा। जब 1.5 साल वहां रह करके और कलीसिया स्थापित करके और वहां पर कुछ पुरनिये नियुक्त करके, पास्टर्स नियुक्त करके जब वो लौटा, इफिसुस में कुछ समय तक रहा। जब वो लौट करके आया तो कुरिन्थियों की कलीसिया के साथ अक्विला और प्रिस्किल्ला नाम के 2 सहकर्मी भी उसके साथ आए और इफिसुस में रह करके जो अक्विला और प्रिस्किल्ला का जो काम था वो तंबू बनाने का काम था, तो वो वहां पर अपना व्यवसाय शुरू किया था उन्होंने। कुछ समय तक पौलुस था। उसी समय कुछ समस्या खड़ी हो गई थी, और जब समस्या खड़ी हुई तो पौलुस ने एक छोटी सी पत्री लिखी और पत्री लिख करके कुछ लोगों के हाथ में भेज दिया। लेकिन जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, वो जो पत्री है वो हमारे पास नहीं है, वो लॉस्ट हो गई, वो खो गई। जब वो इफिसुस में था तो फिर से ये पत्र लिखता है, और जो हमारे पास पहली कुरिन्थियों के नाम से पाई जाती है। यहां पर कई समस्याएं थी, और समस्या ये है उन लोगों के बीच में फूट है। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं तो 3 अध्याय में पौलुस इस बात को बताता है 3 वचन से, जब तुम लोग जो है तुम में डाह है और झगड़ा है तुम में आपस में, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? प्रभु का वचन बताता है कि क्या तुम में झगड़े नहीं है?
और अगर झगड़े हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? जब तुम में दाह है, अर्थात किसी की प्रगति तुम नहीं देखना चाहते हो। दाह जानते मतलब कोई भी व्यक्ति है जो सफल हो रहा है, परमेश्वर में आशीषित हो रहा है, तो हम उसके विषय में ईर्ष्या रखना शुरू कर देते हैं। दाह है। तो प्रभु का सेवक कहता है, यहां पर जो विषय वस्तु है मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। पौलुस सिखाना चाह रहा है पूरी कलीसिया को कि मसीह का अनुसरण करो, मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में पाया जाए, मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। मसीह का अनुकरण करना है, अनुसरण करना है, उसके जैसे हमारा स्वभाव चाल चलन होना चाहिए। उसमें पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, हम सब लोग परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं और परमेश्वर के सहकर्मी हैं। हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, हम सब परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं, हम सब परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इसलिए हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए हम कौन हैं। प्रभु का वचन बताता है परमेश्वर जब हम लोगों को बुलाता है तो दो प्रकार की बुलाहट है। एक है जनरल कॉल अर्थात सामान्य बुलाहट, और दूसरा है विशेष बुलाहट, स्पेशल कॉल। जनरल कॉल में उसे कहते परमेश्वर सबको बुला रहा है, सारी सृष्टि के लोगों को बुला रहा है। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 16 वचन में यीशु मसीह ने यही महान आज्ञा दी है, लेकिन मरकुस एक और चीज जोड़ रहा है, जो विश्वास करे। ठीक है, जो कोई विश्वास करे। तो मेरे प्रियो, ये बुलाहट सामान्य बुलाहट है। परमेश्वर सबको बुला रहा है। मन फिराव का ये संदेश सबके लिए है। कोई भी प्रभु के पास आ सकता है और यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर सकता है। पत्रस की दूसरी पत्री 3 अध्याय का 9 वचन में भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर सबको बुलाता है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है कि नहीं चाहता है कि कोई नाश हो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि लोग जो है नाश हो, परंतु चाहता है कि सभी का उद्धार हो। हालेलुया। ये है सामान्य बुलाहट। सबको परमेश्वर बुला रहा है। हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सबको प्रभु चाहता है सबका उद्धार हो। हम चंदोसी में रहते, परमेश्वर चाहता है पूरे चंदोसी का उद्धार हो। उत्तर प्रदेश, पूरा भारत और अल्टीमेटली पूरा विश्व, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु परमेश्वर चाहता है कि सभी का उद्धार हो। लेकिन हम कहां हैं? हम क्या सोचते हैं? हम सोचने में बहुत सामान्य और बहुत ही संकुचित रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम ध्यान रखें, हम सब लोग परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं। हम सब लोग परमेश्वर के द्वारा रचे गए हैं। यहां पर पौलुस अपने बुलाहट और अपुल्लोस की बुलाहट के विषय में चर्चा कर रहा है। जो पौलुस यहां पर जो चर्चा कर रहा है, मैं आपके साथ जो बांट रहा हूं, पौलुस अपने विषय में और अपुल्लोस की चर्चा कर रहा है। 6वें वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए
अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के, ठीक है। तो यहां पर पौलुस और अपुल्लोस की बुलाहट के विषय में थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे हैं। पौलुस कह रहा है पौलुस कुछ नहीं है और ना ही कुछ अपुल्लोस कुछ है, परंतु हम सिर्फ कौन है? परमेश्वर के सेवक हैं। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 5 वचन, यहां पर लिखा है अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया और जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पौलुस कह रहा है अपुल्लोस कुछ नहीं है और पौलुस कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ परमेश्वर के सेवक हैं। मैंने लगाया है और अपुल्लोस ने सींचा है। ठीक है, ये क्यों कह रहा है? मेरे प्रियो, जब हम अपुल्लोस के विषय में चर्चा करें और पढ़ते हैं तो जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम, वहां पर अपुल्लोस के विषय में चर्चा है। 18 अध्याय निकाल लीजिए, 24 वचन। यहां पर लिखा है अपुल्लोस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधना में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। ये वही घटना है। यहां पर ये लौट करके 1.5 साल कुरिन्थियों में समय बिताने के बाद पौलुस अक्विला और प्रिस्किल्ला को लेकर के इफिसुस में आया। इफिसुस में अक्विला और प्रिस्किल्ला को उसने छोड़ा और खुद जहाज पकड़ करके, पानी का जहाज पकड़ करके वो कैसरिया को और यरूशलेम लौट आया। जब वो वहां से लौटा, जैसे ही वो वहां से चला, कुछ ही समय बाद अपुल्लोस उसमें पहुंच गया, ये इफिसुस में पहुंच गया। कहां से पहुंचा? ये सिकंदरिया से। सिकंदरिया ये मिस्र, जहां पर अभी मिस्र है, मिस्र के ऊपरी भाग में, जहां से नील का जो है डेल्टा है, उस डेल्टा के मुहाने में उन दिनों में पाया जाता था। ये सिकंदरिया उस समय का बहुत ही प्रतिष्ठित शहर में से एक हुआ करता था। ये दूसरी और तीसरी मुख्य क्षेत्र होता था रोमी समय में, जब रोम पूरे उसमें शासन करता था। कुरिन्थी, इफिसुस और ये सिकंदरिया में कुछ टिप्पणीकार कहते हैं कि वहां पर यहूदी यूनिवर्सिटी की स्थापना हो चुकी थी और वहां पर बहुत विद्वान यहूदी पाए जाते थे। यरूशलेम के बाद सबसे ज्यादा विद्वान यहूदी सिकंदरिया में पाए जाते थे, क्योंकि सिकंदरिया में ही हमारा जो यहूदी बाइबल का
अर्थात इब्रानी बाइबल का जो ट्रांसलेशन हुआ, अनुवाद हुआ था ग्रीक भाषा में, वो सिकंदरिया में हुआ था। 70 विद्वान लोगों ने मिलकर के बाइबल का अनुवाद किया था इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में। तो ये उसी को जो है सेप्टुजिंट कहते हैं। LXX अर्थात L मतलब 50, X 10, ये रोमी भाषा के गिनतियां हैं। LXX वर्जन भी कहते हैं, अर्थात सेप्टुजिंट, जिसको इब्रानी भाषा से ग्रीक भाषा में अनुवाद किया गया। तो यह बहुत ही विद्वानों का शहर समझा जाता था, और उसी में से पौलुस वो अपुल्लोस आया। यहां पर अगर हम प्रभु का वचन देखें अपुल्लोस के विषय में 24 वचन में, तो अलग अलग अंग्रेजी बाइबल में, हिंदी में तो लिखा है विद्वान पुरुष, ठीक है, एक ही शब्द है। लेकिन जो ग्रीक भाषा में जो मुख्य शब्द है, उसको कई अनुवादकों ने अंग्रेजी में जब अनुवाद किया है, तो कुछ लोगों ने लिखा है he was eloquent। eloquent मतलब बोलने में बहुत ही निपुण, बिना रुके। हिंदी में कहें धारा प्रवाह है, बोलने में धारा प्रवाह है। किसी समय हमारे देश में धारा प्रवाह बोलने के लिए हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जाने जाते थे। He was such a brilliant man, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो अपोल्लोस was a very eloquent person, बहुत ही धारा प्रवाह। और दूसरा अनुवाद यह बताता है he was a learned man, अर्थात बुद्धिमान, मतलब लर्नेड मैन, अर्थात बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। तो ये चीजें हमें जानने की जरूरत है। वो कहां से आया, कितना भी बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, पौलुस को परमेश्वर ने रचा। He was also a learned man, पर उसमें थोड़ा सा कमी ये थी, वो ब्रिलियंट था पौलुस, लेकिन बोलने में थोड़ा सा भद्दा था, अर्थात एलोक्वेंट तरीके से नहीं बोल पाता था, धारा प्रवाह के साथ नहीं बोल पाता था। लोग कमेंट करते थे उसकी पत्रियां तो बड़ी गंभीर हैं भाई, लेकिन बोलने में भद्दा है। हम लोग जब देखते हैं, हम एक चीज को जान लें, कोई बोलने में भद्दा है, कोई समझदारी में अच्छा है। परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। आप मैं नहीं हो सकता हूं, और मैं आप नहीं हो सकते हैं। हम सब बैठे हैं, हम एक जैसे नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। और चूंकि सब अलग अलग हैं, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। ये वरदान आपको और मुझे ढूंढना है। परमेश्वर ने मुझे क्या वरदान दिए हैं? हम परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, और परमेश्वर के हम लोग सहकर्मी हैं। इन चीजों को हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए हैं, डिफरेंट। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग वरदान दिए हैं। हम दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, हम कभी भी दूसरों को कंपेयर ना करें। हैं? कंपेयर के लिए
क्या कहेंगे हिंदी में? तुलना। पौलुस कहता है मैं जो बताना चाह रहा हूं ये दृष्टांत की रीति, मतलब ये है, दृष्टांत की रीति का मतलब एक ऐसी घटना जो सच्ची है और उससे हम चीजों को सीखते हैं। तो ये हमारे सीखने के लिए है। पौलुस कहता है मैं तुम्हें दृष्टांत की रीति पर लिख रहा हूं कि तुम हमारे द्वारा सीखो, यह सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में क्या है? गर्व नहीं करना है। हम लोग इस बात के जो है बहुत, ये मनुष्य की मेरे ख्याल से स्वभाव है, टेंडेंसी है। हम जब किसी का जो है वो करने लगते हैं तो बहुत तारीफ करते हैं, और जब किसी की आलोचना करने लगते हैं तो बस उसमें कुछ अच्छी चीजें पाते ही नहीं, बस आलोचना ही आलोचना मिलती रहती है। आलोचना के बीच में अच्छी बातें नहीं ढूंढ पाते हैं हम। और यही चीज जो है कुरिन्थियों की कलीसिया में भी हो रही है। वो कभी किसी को इतना, किसी का महिमा मंडन इतना करते हैं, कभी कुछ लोग जो है जो पौलुस के सपोर्टर हैं वो पौलुस का महिमा मंडन बहुत करते हैं और कह रहे हैं अरे हम लोगों ने जो है प्रभु के विषय में पौलुस के ही द्वारा सुना है, पौलुस के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, पौलुस के द्वारा चंगाई हुई, चमत्कार हुआ, आश्चर्यकर्म हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो अपुल्लोस के सपोर्टर थे वो कहते थे अरे बाप रे, पौलुस देखो कितना भद्दा व्यक्ति है, बोल भी नहीं पाता है? पौलुस बोलने में कितना बेकार व्यक्ति है, और इसको देखो कितना जो है निपुण है, इतना धारा प्रवाह बोल रहा है। ये फिर उन्हीं में से ही कुछ लोगों का और ग्रुप निकल आया और वो कहने लगे नहीं, ये तो जो है बस अभी के हैं, हमें तो जो है पहले के उसमें जाना चाहिए। कलीसिया की स्थापना किसके द्वारा हुई? पतरस के द्वारा हुई, कैफा के द्वारा। और जब वो प्रचार कर रहा था, बाप रे, सब लोगों के दिल छिद गए। सब लोग कहने लगे हमारा उद्धार कैसे होगा साहिबो, हम कैसे बचाए जाएंगे। तो जो उसके बोलने से ही लोगों के हृदय छिद गए और 3000 लोगों ने बपतिस्मा ले लिया। तो हम तो भाई ना पौलुस को सपोर्ट करेंगे ना अपुल्लोस को सपोर्ट करेंगे, हम तो सीधे वहां जाएंगे, पतरस को सपोर्ट करेंगे। और एक और ग्रुप बन गया उन्हीं में से। उन्होंने कहा तुम लोग तो जो है इसी में झगड़ा करते रहो, हम उससे भी पहले जाएंगे। तुम लोग तो अपुल्लोस अभी आया, अपुल्लोस से पहले पौलुस आया, और पौलुस से पहले पतरस को तुम लोगों ने अपना बना लिया, हम उससे भी पहले जाएंगे, हम यीशु मसीह को सब कुछ बनाएंगे। दिस व्हाट, ये कलीसिया है या जो है लड़ाई का अड्डा है? प्रभु ने कलीसिया स्थापित की है, यह झगड़े का अड्डा स्थापित कर लिया है। पौलुस कह रहा है जब तुम में झगड़ा होता है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? भाइयों भाइयों में झगड़ा हो रहा है, कलीसिया में बाप बेटों में झगड़ा हो रहा है, मां बेटों में झगड़ा हो रहा है, घरों में झगड़ा हो रहा है, कलीसिया में झगड़ा हो रहा है। जहां भी देखो वहां पर ही झगड़ा।
मैं इन दिनों में बहुत दुखी था। अभी पिछले दिनों में जब मैं 21 दिन का उपवास करना शुरू किया, शैतान ने जो है कार्य किया और मैं ये उपवास पूरा नहीं कर पाया। 18 दिन का ही उपवास रखा, जिसके कारण उसके बाद मैं बीमार हो गया और अभी भी मैं बहुत दुखी हूं कि कैसे हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है या क्या किया है। हम लोगों ने तो यीशु मसीह का मजाक बना करके रख दिया है। जहां पर झगड़े हो रहे हैं और हमारे पड़ोसी कहते हैं यदि ये मसीहत है, हमें नहीं जाना है यीशु मसीह के पास। रोमियो की पत्री 2 अध्याय में लिखा है, तुम्हारे कारण यीशु मसीह की निंदा होती है, परमेश्वर की निंदा होती है। क्या आप अपने किसी पड़ोसी को बचा सकते हैं, प्रभु के पास ला सकते हैं? क्या हम अपने किसी पड़ोस के व्यक्ति को प्रभु के पास ला सकते हैं और उनका उद्धार कर सकते हैं? हमारे कारण प्रभु की निंदा हो रही है और क्या हम सोच सकते हैं प्रभु हमें आशीष देगा बदले में? जहां पर प्रभु के नाम की निंदा हो रही है, क्या हमें प्रभु आशीष देगा ऐसी दशा में? फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करे। फिर हम आशा कर रहे हैं प्रभु हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करे। कई लोग बीमार हैं हमारी कलीसिया में। वो कलीसिया में इसलिए वो लोग बीमार इसलिए हैं, परेशानी में इसलिए हैं, समस्या में इसलिए हैं क्योंकि बस प्रभु के पास आ तो गए हैं लेकिन जीवन नहीं बदला है, जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई एक गाली दे रहा है तो आप जो है 10 गालियां दे रहे हैं। कोई आप के लिए एक बुरा बोल रहा है तो आप 10 बुरा बोल रहे हैं। पत्रस कहता है अपनी पत्री में, अगर तुमने बुरा कह करके घूंसे खाए तो उसमें क्या बढ़ाई? बुरा करके जो है घूंसे खाए तो क्या बढ़ाई? किसी के साथ बुरा ना करो और फिर लताड़ खाओ, फिर गाली खाओ तो उसमें आपकी बड़ाई है। अगर आपने मुंह बंद करके रखा है और अचानक कोई व्यक्ति गाली दे रहा है आपको, उसमें आपकी बड़ाई है। बड़ाई इसमें नहीं है कि कोई बुरा कर रहा है और आपने बुरा किया और दूसरे ने 10 बुरा कर दिया। ये तो संसार का नियम है। आप प्रेम करेंगे तो दूसरा प्रेम करेगा, आप गलत बोलेंगे तो दूसरा 10 गलत बोलेगा। हम शारीरिक नहीं हैं जहां हमारे बीच में झगड़ा, ईर्ष्या और ग्रुपबाजी हो रही है। प्रभु का सेवक कह रहा है कंपेयर मत करो, तुलना मत करो। आजकल कलीसिया में जो है पास्टरों के विषय में कलीसिया के लोग पास्टर्स लोगों के बीच में भी तुलना करते हैं। मैं जानता हूं आप सबके रिश्तेदार हैं कहीं ना कहीं, वो भी विश्वासी हैं, वो भी अपने चर्च जाते हैं, उनका भी पास्टर है। आपके रिश्तेदार, आपके जानने पहचानने वाले, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चर्च के मेंबर हैं, वो भी अपने चर्च जाते हैं। उनके चर्च का अपना नियम है, अपने कानून है, अपने चर्च, उनका चर्च के जो है अपने वो है। हम जो चंदोसी में है, हमारा अपना अलग कलीसिया है। लेकिन कई लोग जो है तुलना करते हैं, हमारे फला जगह के पास्टर तो ऐसा नहीं है, हमारे फला जगह के पास्टर तो ऐसे नहीं है, हमारी फला जगह कलीसिया में तो ऐसा नहीं है। आप सब मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। आपको तमाम लोग बोल सकते हैं, अरे हमारे चर्च में तो ऐसा नहीं है, अरे वहाँ पर तो जो है 5-6 लोग किसी कमरे में इकट्ठे हो रहे हैं, मान लीजिए हैं।
कोई जो है बड़े शहर का है, दिल्ली जैसे शहर का, वहाँ पर जो है ये सब चीज़ों, कोई कहाँ पर कैसा क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। हालांकि फ़र्क अटैक तो जो है दिल्ली में भी हुए हैं, ऐसा नहीं है दिल्ली में अटैक नहीं हुई, तो कई बार फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन चंदौसी में फ़र्क पड़ता है। हम छोटे शहर में रह रहे हैं, हम तुलना करते हैं, हम लोग तुलना करते हैं दूसरों के साथ, हम तुलना करते हैं विश्वासियों के साथ। कोई अभी नया विश्वासी है तो वो जो है पुराने विश्वासी के साथ तुलना करता है। अरे कोई स्वर्गदूत नहीं है, बल्कि पुराना जो है प्रभु का वचन बताता है, जो आगे है वो पीछे होगा। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा जो है बेकार हो आत्मिक जीवन में। किसी के साथ तुलना मत करिए, कौन कैसा है। ना किसी कलीसिया के साथ तुलना, ना ही किसी, हमें तो अपना संबंध देखना है प्रभु के साथ। दूसरा नरक जा रहा है तो हम भी नरक जाएं, क्यों? दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी कूदें, जरूरी है। दूसरा बहुत पुराना हो गया है कलीसिया में, बहुत पुराने हो गए हैं चर्च में, तो जरूरी है कि वो पुराने होकर के भी, सबको जानबूझ करके भी वो कुएं में कूद रहे हैं, नरक जा रहे हैं, तो हम भी नरक जाएं। हम अपने से दूसरे के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? हम अपनी कलीसिया के साथ दूसरी कलीसिया के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं? पौलुस कह रहा है यहां पर, एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। मेरे प्रियो, हमें तुलना नहीं करनी है, परंतु हम चंदौसी में कैसे हैं एक कलीसिया के रूप में, वो हमें देखना है। फिर प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा है एक विश्वासी के रूप में, वो हमें देखना है। हम दूसरे के जैसे नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर ने हमें एक यूनिक बनाया है, एक बिल्कुल अलग बनाया है। हमारे जैसे पूरी दुनिया में आप घूम ले, आप अपने जैसा व्यक्ति नहीं पाएंगे। पूरे लगभग 7 करोड़ आबादी, वो 7 अरब आबादी होने वाली है। कहीं भी जाकर के घूम लीजिए, आप एक और सिर्फ एक और इकलौते पीस हैं। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तो क्यों हम किसी के साथ तुलना करें? उसी प्रकार से परमेश्वर ने एक स्थानीय कलीसिया का निर्माण किया है, तो हम अपने स्थानीय कलीसिया के साथ क्यों तुलना करें? आप देख लेंगे पौलुस जो है लगभग अधिकतर बस 3 पत्रियां हैं जो पर्सनल कहलाती हैं, बल्कि 4 होंगी। पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी और तीतुस और फिलोमोन, यही पत्रियां हैं, 4 पत्रियां जो पर्सन एक व्यक्ति को लिखता है पौलुस। नहीं तो बाकी सब कलीसिया अलग अलग कलीसियाओं को लिख रहा है। रोम में रहने वाली कलीसिया को जब पौलुस लिखता है, रोम की अपनी अलग समस्या थी। कुरिन्थियों की में जो कुरिन्थी शहर में जब पत्र लिखता है, कुरिन्थी शहर की अपनी अलग समस्या है। फिर गलाती शहर को, गलातियों एक प्रोविंस है, उसको जब पत्र लिखता है तो गलातियों की अपनी अलग समस्या है। और इफिसुस शहर को जब लिखता है तो इफिसुस शहर की अपनी अलग समस्या है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं फिलिपियों के लिए, फिर कुलुस्सियों के लिए, फिलिप्पी शहर की जो कलीसिया थी उसकी अपनी एक अलग समस्या है। कुलुस्सी शहर की अपनी एक अलग समस्या है। थिस्सलुनीकियों शहर की कलीसिया के पास अपनी अलग समस्या है। सारी कलीसियाओं के पास अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, क्योंकि हर एक कलीसिया इंडिजिनस है, इकलौती है, उसके समान और कोई नहीं है। तो असेंबली ऑफ गॉड चर्च चंदौसी भी अपने आप में इंडिजिनस है, इसके जैसा और कोई नहीं हो सकता है।
और इसको मैंने नहीं बनाया, ये यीशु मसीह ने निर्माण किया है। मैं किसी को मोड़ नहीं सकता हूं, मैं किसी को बदल नहीं सकता हूं। ये प्रभु है जो बदल सकता है? मैं कल ही की घटना बता दूं। एक विश्वासी परिवार में कुछ समस्या थी। मैं बहुत ही उससे गया कि चलो मैं जा करके समस्या का समाधान कर दूं। प्रार्थना करके गया मैं, लेकिन मेरे जाने से उस परिवार में इतना समस्या खड़ी हो गई कि बड़ी समस्या। कोई वो नहीं रहा कि पास्टर साहब आए हैं, चलिए हम अपनी समस्याओं को पास्टर साहब के साथ शेयर करें, बांटें, ताकि परिवार टूटे नहीं, परिवार जुड़े। हम परिवार को जोड़ने के लिए जाते हैं, परिवार के, ताकि परिवार खुशहाल रहे। परिवार में विखंडन नहीं चाहते हैं, क्योंकि प्रभु नहीं सिखाता है बाइबल में। मैं अपनी सीमाओं को समझ गया। मैं नहीं बदल सकता हूं किसी को, मैं किसी को नहीं बदल सकता हूं। अगर कोई बदल सकता है तो वो है यीशु मसीह। इसलिए मेरे प्रियो, कलीसिया इंडिजिनस है। यीशु मसीह है जो, यीशु मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया है, और इस तरीके की कलीसिया यीशु मसीह ने ही है तैयार किया है। मैंने नहीं तैयार किया है। मैं तो बस सिर्फ यीशु मसीह के हाथों में एक औजार की तरह हूं। प्रभु ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, बस मैं प्रभु के हाथ में हूं। प्रभु जैसा चाहता है मुझे वैसा मैं चलता हूं, और जिस मार्ग में वो मेरे लिए रास्ता मेरा मार्गदर्शन करता है, मैं उस मार्ग में चलता हूं। और कोशिश ये करता हूं कि प्रभु की का जो फ्लॉक है, प्रभु का ये जो झुंड है, उसकी देख रेख करो। मेरे प्रियो, तुलना नहीं करना है हमें, क्योंकि परमेश्वर कभी विभाजन नहीं चाहता है। ना परमेश्वर कलीसिया परिवार में विभाजन चाहता है, और ना ही परमेश्वर कलीसिया में विभाजन चाहता है। जब आप तुलना करना शुरू कर देंगे, किसी से भी तुलना करना शुरू कर दीजिए, वहीं पर विभाजन शुरू हो जाएगा। अगर आप अपनी कलीसिया के साथ दूसरी कलीसियों के साथ तुलना करना शुरू कर देंगे, दूसरे पास्टर के साथ अपने पास्टर की तुलना करना शुरू कर देंगे, वहीं आपका विश्वास कमजोर होता जाएगा, और आप एक नया रास्ता चुनना शुरू कर देंगे। जब आप अपने आप को दूसरे विश्वासियों के साथ तुलना करना शुरू करेंगे, वहीं समस्या पैदा होना शुरू हो जाएगी, और आप उससे भी ज्यादा नरकीय बनना शुरू कर देंगे। मन फिरा लीजिए मेरे प्रियो, प्रभु के पास लौट आइए। शैतान चाहता है कि आप ये तुलना करें, ताकि कलीसिया में फूट हो, विभाजन हो। शैतान चाहता है कि आप तुलना करें, ताकि आपके घर में फूट और विभाजन हो। शैतान चाहता है कि आप तुलना करें, ताकि आप धीरे धीरे नरकीय रास्ते में चलना शुरू कर दें। तीसरा है, डू नॉट फिल्ड विद प्राइड। घमंड से मत भर जाइए। यहां पर जो तीसरा उसमें हम पढ़ते हैं 7वें वचन में, क्योंकि तुम और दूसरे में कौन भेद करता है। और अंग्रेजी में जो शब्द है, जो लिखा हुआ है, तुम दूसरे से भिन्न नहीं हो। क्यों घमंड करना? जो तीसरी चीज है मैं बताना चाहता हूं इसी में, घमंड नहीं करना है हमें। हम क्यों घमंड करें? क्या हम दूसरे से भिन्न हैं? पहली चीज, हम दूसरे से भिन्न नहीं हैं। किस बात में भिन्न हैं आप बताइए? हमारे घमंड करने का कारण क्या है? किसी जवान पास्टर ने आकर के एक सीनियर पास्टर से, और जो बुजुर्ग पास्टर था उससे आकर के बोलने लगा, पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि मैं घमंड मेरे अंदर ना आए। तो पास्टर ने कहा, जो बुजुर्ग पास्टर था उसने कहा, बताओ तुम्हारे पास क्या है ऐसा कि तुम्हारे अंदर घमंड आ सकता है? What you have achieved?
तुमने क्या हासिल कर लिया है अब तक कि तुम्हें घमंड आ जाएगा। तो कई बार हम घमंड से भर जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, हमने हासिल क्या किया है, क्यों घमंड करना। क्या हम दूसरे से बेहतर हैं? पैसे में जाइए, देखिए आपसे ज्यादा पैसे वाले चंदोसी लोग मिल जाएंगे। किस बात का घमंड है? शरीर में आप सोचें कि आप स्वस्थ हैं तो तुम आपसे ज्यादा हृष्ट पुष्ट लोग मिल जाएंगे जो एक बार में ही आपको चित्त कर देंगे पटखनी दे करके। किस बात में घमंड? बुद्धि में। बुद्धि को सोच करके आप घमंड करें कि आप बुद्धिमान हैं, तो आपसे ज्यादा बुद्धिमान लोग पड़े हैं इस चंदोसी में। किस बात का घमंड? What you have made different, आपने क्या? तो हम क्यों घमंड करें? किस बात का घमंड? हमने क्या, हम में क्या डिफरेंट है? दूसरी चीज, जो कुछ तुम्हारे पास है क्या तुमने हासिल कर लिया है, तुमने अर्न किया है, तुमने कमाया है? तुमने कुछ नहीं कमाया है। पौलुस कहता है अपने बुलाए जाने को तो समझो। एक अध्याय में लिखा हुआ है 26 वचन, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने। तो हम कैसे, किस दशा में बुलाए गए? तो क्यों घमंड करें? जो कुछ तुम्हें मिला है वो दिया गया है, तुमने कमाया नहीं है। और तीसरी चीज, जो तुमने हासिल किया है, जो तुमने हासिल किया है, यहां पर लिखा है तेरे पास क्या है जो तूने दूसरों से नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरों से पाया तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि नहीं पाया। और अगर आपको दूसरे से मिला है, तुमने अगर कमाया नहीं, तो ऐसा क्यों दिखाते हो कि ये जो कुछ भी तुम्हें मिल गया है ये तुमने कमा लिया है। तीन चीज, तुम दूसरे से भिन्न किस बात में हो। दूसरी चीज, तुमने ऐसा क्या है कि जो तुम्हें नहीं मिला है। तुमने कमाया नहीं है, तुम्हें मिला है। और तीसरी चीज, अगर तुम्हें मिला है तो ऐसा क्यों दिखाते हो कि ये हमने कमाया है। क्या हमने उद्धार को कमा लिया है? ये सुसमाचार के द्वारा हमें मिला है, हमने कमाया नहीं है। हम इस संसार के लोगों से भिन्न नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम लोग समझें हमारे घमंड करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए नम्र रहें, प्रभु के हाथों में बने रहें। हम एक दूसरे के साथ कोई तुलना ना करें। और पहली चीज जो बताया, अपनी बुलाहट को समझें। हमें परमेश्वर ने अपनी दया से बुलाया है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। ये हमारे अपने हिसाब से नहीं, परंतु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा चुना है, खरीदा है। एक विशेष बुलाहट दी है प्रभु ने। हम प्रभु के पास जनरल कॉल के द्वारा नहीं आए हैं, सामान्य बुलाहट के द्वारा नहीं आए हैं। हम प्रभु के पास विशेष बुलाहट के साथ आए हैं। प्रभु का वचन बताता है, तुमने नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है। हम लोग विशेष बुलाहट में हैं। परमेश्वर ने विशेष तरीके से बुलाया है। तो बुलाहट को समझें हम लोग। यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। यीशु मसीह ने अपने लहू से बुलाया है। लहू को बहा करके उसने हमें हमारा उद्धार किया है। दूसरी चीज, तुलना मत करें किसी से। अपना संबंध प्रभु के साथ सही स्थापित करें। और तीसरी चीज, घमंड मत ना करें। हमारे पास कोई ऐसा घमंड करने का कारण नहीं है।
आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और तेरी आशीष से चाहता हूँ प्रभु तो अनुग्रह कर, और प्रभु हमें नम्र और दीन कर अपनी बुलाहट को समझने में हमारी सहायता मदद कर। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अनुग्रह कर ताकि हम किसी के साथ कोई तुलना न कर सके। हर एक को आशीषित कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।